ईडी की रेड पड़ने वाली है। रेड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन सोचिए जिस रेड को लेकर देश भर में बवाल मच जाता है, सरकारें गिर जाती हैं, उन्हीं अधिकारियों के स्वागत में कोई चाय और बिस्किट लेकर बैठा हो तो सुन के थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन देश की सियासत में जिन एजेंसियों के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो सरकार के कहे अनुसार, सरकार के इशारे पर विपक्षी लोगों के ऊपर एक्शन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब उन्हीं अधिकारियों के लिए विपक्ष का कोई बड़ा नेता यह कहे कि मैं चाय और बिस्कुट लेकर बैठा हूं, तो हर कोई हैरान हो जाएगा। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से चल रही है कि आखिर राहुल गांधी किसको चाय और बिस्किट खिलाना चाहते हैं। चाय बिस्किट के साथ राहुल और क्या खिलाएंगे। घर पे मेहमानों के आने का स्वागत राहुल इस कदर करने के लिए बेकरार है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैंने संसद के अंदर एक बयान दिया था चक्रव्यूह वाला, जिसमें बीजेपी के ऊपर निशाना था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई नेता थे, नरेंद्र मोदी के जो सिपा सलाहकार हैं, उन लोगों के ऊपर मैंने कहा कि यह चक्रव्यूह, और इस चक्रव्यूह से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर खलबली मची हुई है। और उन्होंने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको निर्देश दे दिया है कि जाइए राहुल गांधी के घर पे रेड कीजिए, राहुल गांधी के ऊपर रेड कीजिए और लंबे अंतराल पे रेड, सामान्य बरामद करिए कि आखिर ये कहां से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, यह समझने और समझाने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल बजट के दौरान मानसून सत्र में राहुल गांधी को विपक्ष के जो नेता है, नेता विरोधी दल है, स्पीकर ने उन्हें सदन में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए उनको मौका दिया। स्पीकर ने नेता विरोधी दल को बजट पर जो कटौती प्रस्ताव होता है उस डिबेट के दौरान चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। राहुल गांधी अपनी बारी का इंतजार पहले से कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने व्यापक तैयारी की था। होमवर्क करके वो संसद पहुंचे थे और उनके होमवर्क में सदन के अंदर कुछ तस्वीर लेकर जाने का भी पहले से प्लान था। कुछ नेताओं के नाम थे, कुछ उद्योगपतियों के नाम थे, कुछ बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम उनके पर्ची पर लिखी हुई थी। राहुल गांधी जब बोलना शुरू किए तो उनके बयानों के बाद सत्ता पक्ष से कई शब्दों पर आपत्ति जाहिर की गई। स्पीकर ने भी नेता विरोधी दल राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आप सदन के अंदर उन्हीं बातों को बोल सकते हैं जो संसदीय व्यवस्था में वो जाने वाली है, वो इस हाउस के प्रोसीडिंग का पार्ट बनने वाले शब्द। ऐसे किसी शब्द की चर्चा आप नहीं कर सकते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर सकते हैं जो इस सदन का हिस्सा नहीं हो या उस व्यक्ति से सदन का सीधा सरोकार नहीं होता हो। राहुल गांधी को बीच बीच में स्पीकर नसीहत देते रहे और राहुल गांधी अपनी बातें करते गए। तकरीबन 1.5 घंटे तक राहुल गांधी को मौका मिला, राहुल गांधी अपनी बातें कर रहे थे और इसी बीच राहुल गांधी ने कई ऐसे तथ्य, कई ऐसी बातें उन्होंने रखी जिसमें उन्होंने महाभारत के अभिमन्यु की चर्चा कर दी। और बीजेपी नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने महाभारत के युद्ध में जिस तरीके से अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने की चर्चा है, उस बात का वर्णन करते हुए, उन परिस्थितियों की चर्चा राहुल गांधी वर्तमान में करते हुए खुद को अभिमन्यु की जगह पर रखकर बाकी जो उनके विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बीजेपी के लोग और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके साथ वो अपनी लड़ाई मान रहे हैं। और इस बीच वो खुद आज के समय में महाभारत का एक पात्र और दूसरे पात्र की वो चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में कई लोगों ने घेर रखा था, ठीक उसी प्रकार आज के समय में उन्हें बीजेपी, नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों ने घेर रखा है। लेकिन वो इस चक्रव्यूह से आगे निकल जाएंगे और इस चक्रव्यूह के
बारे में राहुल गांधी लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पूरे भाषण के दौरान कई दफे कई जगहों पर इस बात की चर्चा की। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उनके समर्थक जो सांसद थे वो मेज थपथपाकर उनका हौसला अफजाई कर रहे थे कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया। बीजेपी के जो सांसद थे राहुल गांधी के कई बयानों पर अपने जो है बेंच से वो खड़े हो गए, उन्होंने आपत्ति जाहिर की। कुछ सवालों पर स्पीकर ने राहुल गांधी का समर्थन किया, कुछ पर उनके ऊपर दबाव डाला, उनको समझाने की कोशिश की, और बार बार स्पीकर भी राहुल गांधी को बता रहे थे कि उन्हें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि जब वो बजट पर चर्चा कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण की तस्वीर वाली पोस्टर वो दिखाना चाहते थे, जिसे स्पीकर ने कहा कि ये नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई जरूर, लेकिन उन तस्वीरों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। विपक्ष के तमाम सांसद जीत पे अड़े हुए थे। हालांकि स्पीकर के तल्ख तेवर को देखते हुए बाकी जो सांसद थे वो अपने जगह पर बैठ गए। इस बीच राहुल गांधी ने पत्रकारों को जिस तरीके से कहा बेचारा, स्पीकर ने उन्हें टोका, इस तरीके से कई ऐसे वाक्य हुए। लेकिन राहुल गांधी अपने पूरे भाषण के दौरान ये जरूर कहते रहे कि वो चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलेंगे, चक्रव्यूह में जो फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह के जो लोग हैं। अब इसी चक्रव्यूह के बयान पर राहुल गांधी को अब लगने लगा है, जब बजट भाषण के बाद जब 2-3 दिन का वक्त गुजर गया, 48-50 घंटे का वक्त गुजर गया, तो ईडी में जो उनके जानने वाले लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी को यह मैसेज दिया है कि अब आपके खिलाफ एक्शन, कार्रवाई, जांच, छापेमारी, रेड करने का आदेश मिल चुका है और इसके लिए तैयारी की जा रही है। ये राहुल गांधी का सीधे तौर पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखे गए जो बयान है, जिसकी हम चर्चा करें, उन्होंने लिखा है कि जाहिर है 2 in 1, यानी जो उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है कि 2 in 1 की जो मेरा चक्रव्यूह वाला जो भाषण था, उस भाषण जो जिनको पसंद नहीं आया, उसके बाद ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे यहाँ छापेमारी करने की योजना बन रही है और अब मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो मेरे यहाँ रेड करें और मैं उन्हें अपने घर पे चाय और बिस्किट खिलाकर उनका स्वागत करूंगा। तो ये बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी इस इंतजार में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये बातें लिखी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मुझे बताया गया है कि जो ईडी के अंदर जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो ईडी इंटरेस्टेड जो है वो लोग हैं कि ईडी के जो अंदर मेरे जानने वाले जो लोग हैं, जो मुझे जो विश्वास पात्र हैं, वो मुझे बता रहे हैं। एक सूचना निकल के सामने आ रही है कि मेरे खिलाफ ईडी की रेड हो सकती है और अब उस रेड में आने वाले अधिकारियों के लिए हम चाय और बिस्किट लेकर खड़े हैं। तो इस बात की चर्चा राहुल गांधी ने की थी कि संसद में भाषण के दौरान राहुल गांधी को यह लग रहा है कि उनकी कही हुई बातें, चक्रव्यूह वाले बयान लोगों को शायद जो है पसंद नहीं आया है और इसके वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना है, सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की रेड ट्रेंड है। ऐसे में अगर राहुल के खिलाफ सच में किसी भी जांच एजेंसी की रेड हो जाती है तो राहुल गांधी इससे राजनीतिक रंग देने में पहले से जुटे हुए हैं। एक और माइलेज विपक्ष को मिल जाएगा। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं वो राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर क्या कुछ जवाब देती हैं, सफाई देती हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने अपने तरफ से नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाला बयान जारी कर दिया है।